सो हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल जो हमने बताया था आपको कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, एंड सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे उसी बेसिस पर एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर रहा हूँ आपको इन दिस सेंस कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे ध्यान से देखो यहाँ पर, however this is a bit clumsy दिखाई दे रहा है, but there is lots of information in it. This part we already have memorized. हमने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक जो हमने लिखा था, कैसे हमने इसको याद किया था? साइंटिस्ट वी क्राइंग, मांगे, पेको, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये हमारे पास ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया था। देन हम लोग इन सब पूरा का पूरा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम लोग याद कर लेंगे इसमें इस तरीके से। So this entire periodic table is classified into 3 or rather we can say 4 building blocks है इसके अंदर। आप नोटिस करें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे ये येलो मार्क कर रखा है, मैं अगेन जस्ट यूजिंग दिस ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसमें ये वाला लाइक दिस वन रेड, ये वाला ले लिया हमने यहाँ से। सो व्हाट वी कैन सी इन दिस केस एज, हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ये वाला जो पार्ट हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट है ये वाला। एंड इन दिस केस देयर आर 2 ग्रुप्स, 1 and 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है। इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इधर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एंड दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक। ये वाला जो पार्ट हमारे पास ये बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक। हाइड्रोजन इज केप्ट सेपरेटली, हाइड्रोजन हमने सेपरेटली रख रखा है यहाँ पर। और इस डी ब्लॉक जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, और बिल्कुल राइट मोस्ट साइड में हमारे पास आता है, ये हमारा क्या है? पी ब्लॉक है। तो हीलियम, जैसे हमने हाइड्रोजन को अलग करके रखा हुआ था, वैसे ही हम लोग हीलियम को भी अलग करके रखते हैं। एंड सो दिस इज बीइंग केप्ट सेपरेटली एट द टॉप इन दिस केस। एंड सो इफेक्टिवली वी कैन सी हियर, यहाँ पर ये वाला, फिर यहाँ से बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और नियॉन ऐसे बनाया हुआ। तो ये वाला हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पी ब्लॉक है। और लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पर लैंथेनाइड्स लिखा है और एक्टिनाइड्स लिखा है। ये 2 और हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हेवी एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो कुछ बातों को हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद करें कि जब लोग एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो रहे थे, वहां पर 1 और 2, इसीलिए सिर्फ दो ही ग्रुप्स बनते हैं एस सब शेल के अंदर। 1 and 2 बन गया हमारे पास। उसका पी ब्लॉक में हमने क्या किया था? 10 हमने ऐड किया था। कैन यू मेक अ गेस नाउ व्हाई 10 इज बीइंग एडेड? देखो बच्चे, यहाँ पर डी ब्लॉक में क्या हो रहा है? 3 से लेकर के 12 तक है यहाँ पर। 3 4 5 3 हो गया, फिर 6 7 8 3 हो गया, 9 10 11 3 हो गया, और ये 1 10, यानी बीच में 10 और एलिमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है यहाँ पर, इसमें पी ब्लॉक होता है उसमें हमें 10 ऐड करना पड़ता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस एंड पी प्लस 10 हम कर देते हैं, तो वहां से हमें ग्रुप नंबर मिलता है। एंड ओवरऑल इफेक्टिवली जब देखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, बिल्कुल खड़ा खड़ा जो यहाँ पे ऐसे है, इसको हम लोगों ने ग्रुप का नाम दिया हुआ है। तो ओवरऑल यदि इफ यू लुक एट इट, सो यू विल फाइंड देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 to 18 तक। सो दीज आर कॉल्ड 18 ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे। और यदि मैं हॉरिजॉन्टली देखूं यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टली में क्या दिखाई दे रहा है? पहला तो ये वाला हो गया 1, हमारे पास ये हाइड्रोजन में आ गया, फिर ये सेकेंड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। सो दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज बनते हैं यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स कहलाते हैं। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं ऐसे, लेफ्ट टू राइट ऐसे करके हम देख सकते हैं इस केस में। तो कितने पीरियड्स कितने होंगे? टोटल 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप्स कितने हैं? 16th ग्रुप है। हाउ मेनी ग्रुप्स? सॉरी 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। यस और नो? यस सर। लेफ्ट में 1 और 2 कौन सा हो गया? एस ब्लॉक कहलाता है। फिर 3 to 12 क्या कहलाता है? डी ब्लॉक कहलाता है। 3 to 12 इज डी ब्लॉक, 3 to 12 हमारा डी ब्लॉक है। और जो हमारे पास 13 to 18 तक जो है वो हमारा क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इफेक्टिवली इसके अलावा अब और कुछ थोड़ी बातों को हमें देखना होगा कि ये एस ब्लॉक में ये पूरा पूरा सारा सारा मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। डी ब्लॉक में भी मेटल्स ही हैं,
उसके पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं और बाकी नॉन मेटल्स हैं। सो ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो मेटल की जो संख्या है वो डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा मेटल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एंड सो वी विल बी डूइंग हियर निमोनिक्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैं देखूं यहाँ पर कि ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 का निमोनिक्स आता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड, जिसमें कि हमने क्या देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके अंदर, सिर्फ एक होता है। एंड सो द निमोनिक्स टू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड लीना का रूबी से फ्रेंडशिप। लीना का रूबी से फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर ली क्या है, ली इज लिथियम, ना इज Na सोडियम, देखो यहाँ से Li लिथियम था, यहाँ पर Na है, सोडियम हो गया, का दिस इज पोटेशियम, फिर रूबी, रूबी इज रुबिडियम, सीजियम Cs और Fr फ्रेंशियम। सो दिस इज वी कैन से लीना का रूबी से फ्रेंडशिप। एंड सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप 1 एलिमेंट है ये वाला। Then we have second one is this one, that is called beta mange कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्या है इसमें, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। सो बीई बेटा हो गया यहाँ पर, मांगे Mg, कैल्शियम कार, स्कूटर Sr, बाप Ba, राजी इज Ra। So this is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. ये हो गया। Then we have third one is, अब third मतलब 13th ये वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी ये वाला हम लोग ऐड कर चुके हैं, रिमेम्बर कर चुके हैं इस चीज को। अब आगे हमारे पास 13th ग्रुप आ गया। तो देखो यहाँ से ये बोरोन है और फिर एल्यूमिनियम आता है। एंड सो हियर इट इज, दिस इज इन फैक्ट बाल गंगाधर इंडियन तिलक। सो वी कैन से बाल गंगाधर इंडियन तिलक, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, ऐसा भी बोल सकते हैं। और अदरवाइज जैसे बाल गंगाधर इंडियन तिलक बेटर लगता है। तो बी इज बोरोन, बाल BAL, यानी वी कैन से बाल हो गया, गंगाधर GA, सो दिस इज GA इज बेसिकली गैलियम है, IN इज इंडियम, TL इज थैलियम। सो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। देन वी हैव कैसी जिंदगी सुनी पिए बिना, देयर इज अल्कोहलिक अब्यूज, बहुत सारा आपने सुना होगा, 10th में हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये कहते हैं अल्कोहल अब्यूज होता है। एंड सो जैसे लॉकडाउन था यहाँ पर अभी, तो लॉकडाउन के बाद जैसे ही लीकर शॉप ओपन हुआ तो बहुत ज्यादा लोग एकदम से अचानक से भीड़ जमा कर दिया और फिर बहुत सारी मतलब कैओस क्रिएट हो गया था। एंड सो दैट इज जस्ट डिस्क्राइबिंग देयर बिहेवियर। सो कैसी जिंदगी सुनी पिए बिना। एंड सो दिस इज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड Pb है यहाँ पर। देन 15th एज, जो भी हम एग्जाम पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं पास होने के लिए ही करते हैं, सो नहीं पास सब बेकार। सो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। 16th is very easy to remember, that is called उससे टेपो, UOS स, then से SETETOPO, so उससे टेपो। 17th लोगों को वैसे याद होता है जिसको लोग हैलोजन भी बोलते हैं, so these are collectively known as halogens कहलाते हैं ये, यानी इन सब को जो हमारे पास 17th ग्रुप है, these are called salt forming और halogens, को हैलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। एंड 18th एज, जस्ट एक फनी है ये वाला थोड़ा सा, हिना और करीना का एक्सरे रंगीन। एक्सरे कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, बट दे आर सेलिब्रिटी एंड सो देयर एक्सरे इज रंगीन, कलरफुल है। एंड सो दिस हिना, He, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, राइट। सो जस्ट गो थ्रू इट, एक बार दोबारा सब इसको चेक करके देखिए एंड देन अगेन विल रिज्यूम। पहले बार थोड़ा सा इसको पढ़ो, समझो और याद करने की कोशिश करो। So here we are just looking at now, it is trends in periodic table. So when I say trends in periodic table, so what we can find here is, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर इन सब में ट्रेंड्स देखना है कि कैसे पीरियोडिक टेबल में ये सब चीजें वैरी करती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। So there are multiple things like size है, size का मतलब है रेडियाई हो गया, then ionization energy है, then electronegativity है, valency है, oxidation state है। So we are primarily focusing on these two things, valency and oxidation state. And the reason behind this is because unless we know the valency and oxidation state, we cannot exactly predict the type of compound or the formula of compound that we can form between two elements.
तो हम लोगों का जो डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ट्रेंड्स में, पहला हम लोग वैलेंसी देखेंगे और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे। तो कौन से दो टर्म्स को, वैलेंसी को देखना है और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है। नाउ लुकिंग एट दिस, जो वैलेंसी बोलता हूँ, सो वैलेंसी नथिंग बट इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी के टर्म्स में डिफाइन होता है, कितना वो कंबाइन कर सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल टिल ग्रुप 14, यानी ग्रुप 14 तक जितने वैलेंस शेल में यानी आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैं सोडियम कहूँ तो सोडियम में क्या है 281 है, यानी 11 है, यानी 281 हो गया, तो वैलेंसी कितना हो गया 1। मैग्नीशियम की बात करें 282 है, सो दिस वैलेंसी इज 2। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में है 283 हो जाएगा, यानी 3 इसका वैलेंसी हो गया। When it comes to carbon or silicon, in that case what we can have is this is called silicon में यहाँ पर 284 है, तो ये वाला 4 का 4 हो गया। अब जैसे ही उससे आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 14 से आगे बढ़ते हैं, then we can say उस केस में फिर क्या हो जाता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया कि 8 ग्रुप 15 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो 8 माइनस 5 कर दिया तो ये 3 हो गया। सल्फर के लिए कितना हो जाएगा 286 है, तो 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए 287 था, 8 माइनस 7 1 हो गया। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन वैलेंसी फॉर अ गिवन एलिमेंट, यानी वी कैन से इट लाइक दैट कितना इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हमें क्या कर देना है, हमें लिखना है। और उन इलेक्ट्रॉन संख्या यदि 14 ग्रुप तक का एलिमेंट है तो वही का वही रह जाएगा, जैसे ही 14 से आगे वाले का है तो फिर हम क्या करेंगे 8 में से उतना को माइनस कर देंगे तो वही हमारी वैलेंसी हो जाएगी, राइट। बट दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग एंड देयरफॉर मैं इसकी बात करूं, सपोज हमने ग्रुप 18 की बात कर ली है, ग्रुप 18 में क्या हो जाएगा 288 है, तो 8 माइनस 8 कितना होता है 0, सो वैलेंसी इज 0, देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू कंबाइन, इसलिए उनकी टेंडेंसी नहीं के बराबर होती है, कंबाइन नहीं करते हैं, एक्सेप्ट जेनॉन कंबाइन करता है, बाकी एलिमेंट्स कंबाइन नहीं करते हैं, कुछ केसेस को छोड़ दे तो। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स देयरफॉर इंक्लूडिंग He also, He में का 18 नहीं है लेकिन He को भी हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैसेज, ये सारे गैसेज होते हैं। पहली बात तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमने ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की बात की है दैट आर गैसेज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं। अब इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दे हैव नो टेंडेंसी, प्रैक्टिकली नो टेंडेंसी टू रिएक्ट, नो टेंडेंसी टू कंबाइन, कंबाइन की टेंडेंसी नहीं है, वैलेंसी 0 है, so they are called as such. Now इसी को मैंने क्या किया ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, so you can see here हमने यहाँ पर ये लिखा है वैलेंसी, तो 0 से लेकर 4 तक हो सकती है मैक्सिमम, 0 1 2 3 4 लिख लिया हमने यहाँ पर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर यहाँ से 4 3 2 1 0, और नीचे में ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 1 है तो ये हो गया, 2 है तो ये हो गया, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 3, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 0, राइट। तो ये है हमारा वैलेंसी, हम ऐसे डिफाइन करते हैं। देन वी कैन से एक और चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे क्यूप्रिक है और क्यूप्रस है, तो जो लोअर हमारे पास स्टेट है उसको हम लोग अस बोलते हैं और हायर वाले को इक बोलते हैं, so this is क्यूप्रिक +2 और क्यूप्रस इज +1। सिमिलरली Fe2+ और Fe+3 में क्या हो जाएगा, Fe+2 इज फेरस एंड Fe+3 इज फेरिक। अब हमारे पास चलते हैं हम लोग आगे कि प्रेडिक्टिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाउंड बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमें कुछ नहीं करना बच्चे, जस्ट आपको जो हमने एलिमेंट्स पढ़ा है उन एलिमेंट्स का वैलेंसी आपको लिखना है, ठीक, उसके नीचे में वैलेंसी लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज हाउ वी कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड। मान लो मैंने कहा कि ये है पोटेशियम है और नाइट्रोजन है, तो रिमेंबर पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 1 में आता है, तो ग्रुप 1 में आने क्या मतलब हो गया, वैलेंसी 1 वैलेंसी 1 होगी। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है 15 में आता है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्या हो जाएगा K3 और ये N आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। सिमिलरली हमने हाँ मान लो Mg है और N है, Mg का 2 है N का 3 है, तो Mg3 N2 बन जाएगा। Ca का और फास्फोरस की हमने बात की है, तो कैल्शियम का 2 है फास्फोरस का 3 है,
तो CA3P2 हो जाएगा। देन इट इज सल्फर हमने लिया यहाँ पर, सो वी कैन से सल्फर है और Na है, इसमें क्या हो जाएगा, Na और सल्फर वाले केस में Na का है 1, सल्फर का है 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Na2S बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक, सिमिलरली वी कैन हैव दिस वन Li प्लस O, सो Li2O बन जाता है। N2 और O, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, तो N2O3 बन गया। Ca का 2, O का 2, दिस इज CaO बन गया। So that way we can form the different type of compound just using the idea of valence. आया ना? Yes, sir. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No. चलो ठीक है, let's move to the next part. हम लोग बात करते हैं एक दूसरे टर्म का, इसमें थोड़ा सा कहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पर है, इस वाले सेंस में। अब देखो नाइट्रोजन है, कई बार क्या होता है कि एक ही वही सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे हमने कहा वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, H और O को यदि आप मिला दोगे तो H प्लस H2 प्लस O2, सो दिस इज फॉर्मिंग H2O बनाता है। 2H2 प्लस O2 कर दिया तो ये 2H2O बन गया। H2 प्लस O2, दिस ऑल्सो फॉर्म्स H2O2, ये भी बनाता है ये। ठीक, तो ये भी ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं तो फिर हम लोग उसको सर दोनों में वैलेंसी से डिफरेंस क्या आ जाएगा फिर? क्या, सर H2O और H2O2 में डिफरेंस क्या है? हाँ तो एक का नाम है वाटर है और दूसरा कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैलेंसी से ये बातें सही स्पष्ट नहीं होती हैं। ठीक, या वैलेंसी से केवल आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एंड सो वी नीड समथिंग एल्स, हमें कुछ और भी जानने की जरूरत पड़ती है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दूसरा जो बात है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर, देखो इसमें क्या होगा, NO है, N प्लस O, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके NO बनाता है, N2O बनाता है, NO2 बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है, N2O5 बनाता है। सो मल्टीपल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड हियर, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ पर। सिमिलरली जैसे हमारे पास मान लो सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। हमने मान लो फ्लोरीन ले लिया, सल्फर ले लिया, SF2 भी है, उसके बाद वी कैन से SF4 भी बनता है, SF6 भी बनता है। So that cannot be explained just by using valency, and therefore we need the idea of this oxidation state as well. ठीक है, आया ना? Yes or no? Yes, sir. हाँ, अब इससे आगे चलते हैं। So what is oxidation state? अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है या हम लोग बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, I'll explain it a bit डिटेल में और बात करेंगे, बट राइट नाउ अभी हम लोग जस्ट ये मानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ, यानी द मोमेंट आई से ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उससे पहले हमें ये बताना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। So when I say oxidation and reduction, this is called redox. और कंबाइन कर दो तो क्या बन गया, redox। When I say redox, please mute your sound को mute करो। So when I say redox, this is reduction and oxidation है। This is reduction and oxidation. So the older definition of reduction and oxidation is something like this: addition of oxygen was oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. Similarly, reduction is removal of oxygen, addition of hydrogen. यदि आप कहीं पर ऑक्सीजन को जोड़ देते हो, मान लो H2 में मैंने O2 जोड़ दिया, H2O बना लिया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मान लो हमने कहीं पर एक और बना लिया, लाइक हमने मीथेन में O2 जोड़ दिया, तो वहां से मिथेनॉल बनता है। तो मिथेनॉल बनता है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज अगेन वी कैन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यदि कहीं पे ऑक्सीजन को आप जोड़ रहे हो तो वो क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। यदि ऑक्सीजन को हटाते हैं तो वो हमारा रिडक्शन कहलाता है। यदि हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यदि हमने कहीं पे हाइड्रोजन को ऐड किया, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो वो भी हमारा क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। बट दिस इज मोस्टली नॉट एप्लीकेबल इन जनरल, मतलब बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं उसमें इस तरह का कोई चीज हमें नहीं दिखाई देता, and therefore we need a modified definition.
and that modified definition is in terms of electron. हम लोग इसको explain करते हैं, and that is in terms of electron. So when I say terms of electron, so here this is removal of hydrogen जो हमने लिखा है यहाँ पर. So this is loss of electron को हम लोग oxidation बोलते हैं, और gain of electron को हम लोग reduction बोलते हैं. So loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. On the other hand, increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is, we can say, reduction कहलाता है. Increase in oxidation number, oxidation, and decrease in oxidation number, reduction. So we have to focus on these two terms. हमें इन दो terms पर focus करना होगा. One is this, एक तो ये वाला हमारे पास जो term हमने लिखा है यहाँ पर, ये loss of electron वाला जो term है वो, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टर्म, इस पे हमें फोकस करना है. सो इफेक्टिवली एक हमारे पास निमोनिक्स है जिसको कहते हैं लियोजर. क्या है ये? लियोजर, LEOGER, a Leo in Germany, a Leo in Germany. So this is Liyoger, and so when I say Liyoger, that means what? L stands for loss, E stands for electron. So this is loss of electron, then H oxidation. Leo H, loss of electron is oxidation, and GER is gain of electron is reduction. Loss of electron oxidation, gain of electron is reduction. So this is loss of electron oxidation, gain of electron reduction है. लियोजर हमें याद रखना है. इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास हटेगा किसी भी जगह से, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे. इलेक्ट्रॉन आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो वो रिडक्शन कहलाएगा. एंड देयरफॉर हियर वी कैन राइट, यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हमने कोई मेटल ले लिया, मेटल में से हमने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिया. तो जैसे इस मेटल ने क्या किया, दिस मेटल M has lost 3 electron to form, इसको हम लोग स्टेटमेंट के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? A metal M has lost 3 electron, therefore this is oxidation. This is oxidation to form cation. यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीडेशन के रिजल्ट से क्या होता है कि एक न्यूट्रल एटम जो है वो केटाइन फॉर्म करता है. So as a result of oxidation, what happens? A neutral atom is, as a result of oxidation, as a result of oxidation, a neutral atom acquires positive charge. न्यूट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है. जबकि यदि हमारे पास रिडक्शन होगा तो रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर x plus 3 electron, it would be forming x minus 3, और दिस इज कॉल्ड रिडक्शन कहलाता है ये. तो x plus 3 इलेक्ट्रॉन ने कर दिया तो ये वाला क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. सो x minus 3 बन गया. सो अगेन जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है कि मेटल हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीडेशन था. तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब भी कोई एलिमेंट, an element accepting an electron to form an anion, an element forming anion by accepting electron is reduction. और we can say जहां कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो हमारा रिडक्शन होता है. मान लो यदि हमारे पास ये एलिमेंट न्यूट्रल एटम नहीं है, मान लो इसमें मैंने Ca+2 लिखा है. अब Ca+2 में हमने क्या कर दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जब Ca+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सो यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव दिस कैल्शियम इज फॉर्म्ड हियर. कैल्शियम बनेगा, और चूंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ये प्रोसेस कौन सा है, ये दिस इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस होगा. सो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है न्यूट्रल एटम से एनायन, और यदि कैटायन में हम रिडक्शन करेंगे तो वहां से वो न्यूट्रल एटम फॉर्म कर लेगा. राइट, इज दिस क्लियर? यस सर. क्या किया इसमें O+2E लिया, so this is forming, इसमें क्या हो जाएगा, O है, ऑक्सीजन एटम है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, so this is forming O-2 which is called oxide. Then O2+2 इलेक्ट्रॉन, this is forming 2 एटम है यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, so O2 2-, this is called peroxide.
O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, O और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पे माइनस आ गया। देन O2 प्लस E हमने किया, so O2 पर एक नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। बच्चे हमें इसको ना थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर क्या याद रखना है कि जब O के ऊपर -2 होता है तो उसको लोग ऑक्साइड बोलते हैं। जब O2 2- होगा तो वो परऑक्साइड कहलाता है, और जब ये O2 पर एक माइनस है दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। अब यदि मैं यहाँ पे ये पूछूं कि पर ऑक्सीजन एटम कितना नेगेटिव चार्ज, पर ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, पर ऑक्सीजन एटम number of negative charge per oxygen atom equal to -2 है यहाँ पर। In this case number of negative charge per oxygen atom, ये कितना, इसमें कितना होगा, पर ऑक्सीजन एटम में कितना, यहाँ पे O2 2- है, यानी एक एटम पर कितना है, 2 एटम पर 2 माइनस है, तो एक एटम पर एक माइनस होगा, सो -1 हो गया। In this case number of negative charge, सर हाफ हो गया। हाँ, number of negative charge on each oxygen atom on each equal to -1/2। जब -1/2 होता है उसको लोग सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, जब -1 होता है तो परऑक्साइड कहलाता है, जब वो -2 होता है तो वो ऑक्साइड कहलाता है। सर सुपर ऑक्साइड में हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। नहीं, हाफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि पर एटम हाफ इलेक्ट्रॉन है, ये लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हाफ हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यूज में बढ़ेगा या घटेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। सो यहाँ पर ये जस्ट एक रेशियो को ये बता रहा है और कुछ नहीं है। सो दिस हैज टू बी बैलेंस्ड, ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। सर फिर सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाँ, इसमें O है यहाँ पर और एक माइनस चार्ज रहेगा, दोनों के साथ लगा हुआ है। दैट विल सी, हम लोग अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना ये सुपर ऑक्साइड कहलाता है यहाँ पर, ठीक। यस सर। Now the next thing is what we have to find out, how to find oxidation state and oxidation number। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। And so here we define oxidation state और oxidation number को define हम लोग करते हैं। तो पहला इसमें you just need to write a few definition, लिखो जरा यहाँ पर oxidation state का definition आप लिखें। And the definition of oxidation state is the amount of charge present on a particular नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, amount of charge present, not negative, अमाउंट, हाँ, amount of charge or magnitude of charge, amount or magnitude of charge present on an element when all the bonds associated with it are broken सर आप ब्रोकन, assuming सर ब्रोकन assuming ionic bond, assuming ionic bond मान करके यदि हम देखें किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसको ब्रेक करने के बाद जो चार्ज आता है वो चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। सेकेंड पॉइंट लिखना है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। I'll explain this one. Oxidation number. So when I say oxidation number, this is defined as the average of oxidation state of same type of element present in a molecule. Average of oxidation state of same type of element present in a molecule. सर एक और बार रिपीट कर दीजिए।
average of oxidation state, average of oxidation state of same type of element present in a given molecule, present in a given molecule, right? लिख लिया? Yes, sir. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस, थोड़ा समय अभी आपको और मतलब अभी थोड़ा इस पे मैं पर्दा रखता हूँ. एंड वंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर, जब हम कैलकुलेट करना समझ जाएंगे एक बार, देन आई विल शो इट टू यू कि हाउ दीज टू डिफिनेशंस आर डिफरेंट एंड हाउ दीज टू डिफिनेशंस आर यूज्ड विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर एलिमेंट. कैसे हम इसका यूज करेंगे वो हम थोड़ा सा आगे जाकर के समझेंगे और आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस. ठीक है? So first let us find out the rule of finding oxidation number. कैसे हम लोग पता करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो रूल मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, उसको हम लोग देखेंगे एंड देन विल डू दैट. तो सबसे पहला जो रूल है इसके अंदर वो ये है कि इन एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर इज असाइन्ड टू हैव जीरो वैल्यू. इन एलिमेंटल फॉर्म oxidation number is assigned to have zero value. जैसे H2 है, O2 है, S8 है, S6 है, P4 है, Fe है, Cu है, C है, इन सब सारे केसेस में क्या होगा, ये सारा का सारा इसमें जीरो होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट है. ध्यान रखना बच्चों, आप एलिमेंट जब हम कहते हैं, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब एक बहुत ही सीधी सी बात है कि एलिमेंट्स आर existing in two form, one is atomic form और दूसरा molecular form. दोनों ही फॉर्म में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो जैसे हमारे पास मान लो, जैसे हमने कहा कि ये वाला Fe है और ये कॉपर है और कार्बन है, so these are basically elemental form, atomic form में है, these are atomic and these are existing in molecular form. ये सारे सारे क्या है? molecular form में ये elements हैं, molecular form. That I hope you remember this. ठीक है? Yes, sir. So elemental form में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जीरो होती है. Second one is, next rule is sum of the oxidation number of elements in a given compound or ion is equal to total charge present on it. So the moment I say कोई compound है मेरे पास, ठीक, या कोई आयन है, तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा उसके ऊपर, उसके बराबर हो जाएगा क्या? ये सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जोड़ देंगे. तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड or in an ion is equal to total charge present. For example, have a look at this. H2SO4 जैसे है, मान लिया H2 का हमने हाइड्रोजन के लिए मान लिया A मान लिया है, एक सल्फर के लिए हमने B मान लिया, ऑक्सीजन के लिए हमने C मान लिया. तो हाइड्रोजन के लिए यदि A है, सल्फर के लिए B है और ऑक्सीजन के लिए C है, so for that what we can do, we can assume in this case is 2 times, एक एटम का है ये A, तो 2 टाइम्स A हो गया, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, एंड देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव दिस B, 1 into B प्लस इसके ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? C. ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 4 है ना हमारे पास. 4. Yes. हाँ, तो 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore we can say 4 times C हो जाएगा यहाँ पर. तो 4 times C हो गया, so we can say 2A plus B into 4 times C. टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? What is total charge present on it? Sir, 0. 0. So that is equal to 0 हो गया. So 2A plus 1B plus this one equal to 0 आ गया. Similarly, यदि मैंने SO4 2 माइनस में ले लिया यहाँ पर, यही B और C है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? कैसा इक्वेशन बनेगा? सल्फर कितने एटम्स? 8 है,
तो 1 into B हो गया। ऑक्सीजन कितने हमारे पास है? 4 है, तो 4 times C हो जाएगा, इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? सर ऑक्सीजन का 2 माइनस 2 माइनस है, टोटल कितना हो गया? सो 1 into B plus 4 into C बराबर -2 करेंगे यहाँ पर, ये -2 इक्वल हो गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो भी चार्ज है उसके बराबर हो जाता है टोटल जो भी ऑक्सीजन स्टेट है, सबको जोड़ देंगे तो, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट वन लिखो यहाँ पर, नेक्स्ट रूल जो हमारे पास ये है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपको इससे एक चीज समझ में आ रही होगी, ध्यान सुनना बच्चा यहाँ पर, when I say oxidation number cannot exceed the number of valence electron, that means what? when I say number of valence electron, याद है आपको कि हमने जो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वाला C here, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ग्रुप 1 के लिए 1 है, ग्रुप 2 के लिए 2 था, 3 के लिए 3 था, 13 के लिए 3 था, 14 के लिए 4 है, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7 और 18 के लिए 8। यानी कभी भी ग्रुप 16 का जो एलिमेंट्स है उसका कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? So this is what I have written here, that oxidation number cannot exceed the number of valence electron. Then rule number 4 is group 1, 2 and 13 elements. Group 1, 2 and 13 elements have fixed oxidation number. 13 में फिर भी थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है, ग्रुप 2 13 में फिर भी है कि 1 and 3 होता है, 13 वाले का 1 and 3 +1 and +3 होता है, बट 1 और 2 का फिक्स्ड है, which is equal to their वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यानी ग्रुप 1 का हमेशा 1 ही होगा। यदि कोई एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 1। 2 से बिलोंग करेगा तो 2 का ही होगा हमेशा। 13 वाले में +1 और +3, जनरल हम लोग +3 ही लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में +1 वाला आता है, तो कुछ केसेस की बात है वहां पर। देन उसके बाद नेक्स्ट रूल इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब भी अप टू यू कैन से 1, 2 और 13 तक जब कंबाइन करता है तो उसमें हम लोग ये मानते हैं वहां पर कि हाइड्रोजन का -1 है, यानी मेटालिक होते हैं। ग्रुप 1, 2 और 13 इज ऑलमोस्ट मेटल्स ही है, therefore we treat them as metals। तो मेटल्स है तो मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इवन मोर देन हाइड्रोजन, एंड therefore in that case हाइड्रोजन का उसके साथ क्या होगा? हमेशा -1 होगा। क्या होगा उसका? -1 किसके साथ? ग्रुप 1, 2 और 13 के साथ, ठीक। एंड 14 ऑनवर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 14 ऑनवर्ड इट वुड बी +1। फाइन। यस सर। नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन। जब भी फ्लोरीन किसी कंबाइंड स्टेट में होगा तो उसका हमेशा -1 ही होगा। फ्लोरीन व्हेन कंबाइंड स्टेट में है तो वो -1 होगा, बिकॉज हम लोग ये कहते हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हाँ बिल्कुल ठीक। फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट वुड बी -1। अगेन सी यहाँ पर जो भी हम लोग रूल्स की बात कर रहे हैं, देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स जो कि बहुत ही, इसको हम लोग कहते हैं कि वो एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला है, या स्ट्रक्चर बदल जाता है उसके कारण से होता है, या कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से होता है, बट इन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जनरल रूल्स, ठीक है। कुछ केसेस में F का +1 भी हम लोग मान लेते हैं, दैट इज अगेन जो हम लोग थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, तब वहां पे बात करेंगे उसके बारे में। ना ऑक्सीजन के साथ क्या है कि मल्टीपल है यहाँ पर इसमें, सो वी कैन से ऑक्सीजन कैन हैव दीज -2 पॉसिबल है, जो हमने ऑक्साइड लिखा था, पेरोक्साइड लिखा है, सुपर ऑक्साइड लिखा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज जस्ट द एलिमेंट ठीक फ्लोरीन के बाद वाला है, यानी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन ही आता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 ये वाला पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड होगा। कुछ केस जब फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो फिर वहां पर क्या होगा? या तो +1 होगा या +2 होगा। जैसे O2F2 में +1 है, OF2 में +2 है, ठीक। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं। अब एक बार इन रूल्स को ध्यान से रखो, क्योंकि इसके बाद ही हमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमें अंडरलाइंड एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। सो प्लीज गो थ्रू दिस, इसको गो थ्रू करो, रूल्स को सम अप करो और उसको याद करो।
and so the rules are here like this one. So find the oxidation number of the elements mentioned here, which are underlined by yellow color. यहाँ पे जैसे S में, यहाँ पे S का कितना होगा, कैल्शियम का, सल्फर का, फिर सल्फर H2SO3 में सल्फर का, SO4 माइनस में S का, PO4 माइनस में P का, दिस इज N का, फिर S का, यहाँ पर Cr है, Mn है, कार्बन है, so that we have to find out. ऑक्सीजन है यहाँ पर, so let it be, सपोज जैसे SO2 में हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे S के लिए हमने मान लिया, यहाँ पर X, इसके लिए हमने X मान लो इसका, ठीक, इसका X मान लिया, दिस इज X। इसके बाद कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पर, सर 2 so 2 इंटू, जब कुछ भी नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए -2 मान लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, सर 0 तो कितना हो गया, x -4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +4 हो गई है, इसका +4 आ गया आंसर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट वाला करो। चलो तो ये आपको होमवर्क के लिए लिख लो, इसको कंप्लीट करके रखना, जैसे इसकी आगे हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलो समझ में आ गया, पहले रूल्स एक बार देख लो। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार रूल्स को पढ़ें, उसमें कोई डाउट है तो पहले वो डाउट पूछ लो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। तो फिर यदि रूल्स याद रहेगा तो फिर सारे क्वेश्चंस भी बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू सर आप इसकी पीडीएफ, श्योर आई विल बी शेयरिंग दैट।